नमस्कार साथियों, पिछली कड़ी में हमने देखा कि भाऊ अपनी हर बात महाराज सूरजमल से ऊपर रखता था और ये स्थिति आगे भी बनी रही। वो मल्हारराव होलकर को सठियाया हुआ और भरोसे के अयोग्य मानता था तथा सूरजमल को नया नया रईस। महाराज सूरजमल इमादुल मुल्क व मराठों ने जुलाई 1760 में अपने सैनिकों को लेकर दिल्ली पे चढ़ाई की और उस पे अधिकार कर लिया तथा मुगलों को लूट के कंगाल बना दिया। इमाद को वजीर तथा मुही उल मिल्लत को राजा बनाया गया। भाऊ न केवल अयोग्य सेना नायक था अपितु राजनीतिक मामलों पर भी वह सही ढंग से विचार नहीं कर पाता था। उसने ऐलान कर दिया कि वो इमाद को नया वजीर नहीं मानेगा, जिससे सभी का जोश ठंडा पड़ गया। इस पद पर उसने नारोशंकर को नियुक्त किया जो महाराज सूरजमल के लिए असहनीय था। उसने इमाद की रक्षा करने और उसे फिर से वजीर के आसन पर बिठाने के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाया था। भाऊ को भी यह पता था, फिर भी उसने ना जाने कहां से नारोशंकर को लाके बीच में खड़ा कर दिया। इस बात को लेकर भाऊ को महाराज सूरजमल, होलकर और सिंधिया सबने समझाया बुझाया पर कोई लाभ ना हुआ। भाऊ को किसी अनिष्ट की आशंका नहीं थी, उसे सिर्फ अपनी मनमानी करनी थी। संस्कृत की एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात भगवान जिसे नष्ट करना चाहता है पहले उसकी बुद्धि उल्टी कर देता है। और ये कहावत अगर किसी पर पूरी तरह सही बैठती थी तो भाऊ पर। महाराज सूरजमल ने अपने विलक्षण व दूरदर्शी सलाहकार रूपराम कटारिया को एकांत में बुलाकर अपनी चिंता और खिन्नता प्रकट की। रूपराम कटारिया को भी रंग ढंग ठीक नहीं दिख रहे थे, जिसपे उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ टिकना ठीक नहीं, अक्लमंदी यहाँ से निकलने में ही है। परंतु यहाँ से निकलना आसान नहीं था, क्योंकि होलकर और सिंधिया के शिविर महाराज सूरजमल के शिविर से सटे हुए थे। जब हम सदाशिवराव के व्यवहार और दृष्टि पर नजर डालते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वो अस्थिर और लापरवाह युवक था, जिसे सदा पैसों की तंगी रहती थी। उसका मासिक खर्च पहले 4.5 महीने में 5.5 लाख, उसके बाद के 2.5 महीनों में 7.5 लाख और अंतिम 3 महीनों में 10 लाख, कुल मिलाकर 22 लाख, यानी उसकी आय से भी अधिक था। और वह ऐसे समय और देश में जहां उसका एक भी दोस्त नहीं था, ना ही ऐसा कोई महाजन जो उसे उधार देने को राजी होता। जो एक सज्जन पुरुष उसे इस विपत्ति से उबार सकता था, उसके साथ भी उसने ऐसी जड़ता और हेकड़ी दिखाई। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।